नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रीखंड और तीर्थन घाटी में फटा बादल, बाढ़ में 4 कॉटेज और 4 गाड़ियां बही। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जिला कुल्लू के उपमंडल निर्मंड के श्रीखंड की पहाड़ी में शाम के समय जहां बादल फटा, तो वहीं उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी के बटाहाड़ की पहाड़ी पर भी बादल फटा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सभी लोगों को नदी नालों से दूर रहने के बारे में निर्देश जारी किए। वहीं फिलहाल बादल फटने की घटना से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रतिभा सिंह बोली, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कैंडल मार्च करेगी कांग्रेस। जी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर कांग्रेस 14 अगस्त को देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ कैंडल मार्च निकालेगी। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपने अपने जिलों में भाजपा के वोट चोरी के विरोध में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कैंडल मार्च में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा है। बता दें कि कैंडल मार्च में पार्टी के सभी नेताओं, पूर्व पीसीसी, जिला ब्लॉक के पदाधिकारियों, संगठनों व विभागों के सभी पदाधिकारियों, नगर निगम के सभी कांग्रेस पार्षदों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। शिमला में यह कैंडल मार्च प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में शाम 6:30 बजे शेरे पंजाब नाच से रिज मैदान पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक आयोजित होगा। सीएम सुक्खू बोले, बिजली बोर्ड में लाएंगे नई भर्ती नीति, अक्टूबर में ओपीएस होगी बहाल। जी हां, मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड में जल्द रिक्त पद भरे जाएंगे। अक्टूबर तक बोर्ड में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। बोर्ड में भर्तियों को लेकर नई नीति भी बनाई जाएगी। मंगलवार शाम को राज्य सचिवालय में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों, अभियंताओं और पेंशनरों के संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने 2 यूनियन नेताओं को चार्जशीट करने और धरना प्रदर्शन करने पर लगाई गई रोक को लेकर असहमति जताई। सैन्य कॉलेज में 8वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 15 अक्टूबर तक होगा आवेदन। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में जुलाई 2026 के सत्र में 8वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक पात्र उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 7 दिसंबर को विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों या अन्य चुनिंदा केंद्रों पर होगी। अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने बताया कि प्रवेश पाने के लिए छात्र और छात्राएं दोनों आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2026 को 11.5 साल से कम और 13 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 2013 से पहले तथा 1 जनवरी 2015 के बाद नहीं होना चाहिए। इच्छुक विद्यार्थी 1 जुलाई 2026 को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कक्षा 8वीं में पढ़ रहे या कक्षा 8 पास कर चुके होने चाहिए। उन्होंने बताया कि लिखित प्रवेश परीक्षा 400 अंकों की होगी। अंग्रेजी की परीक्षा 125 अंक, गणित 200, सामान्य ज्ञान का पेपर 75 अंक का होगा। उत्तीर्ण उम्मीदवारों का 50 अंक साक्षात्कार रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बदली नीति, जाने पूरी खबर। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यात्रियों को बेहतर सुविधा, साफ सफाई और पारदर्शी व्यवस्था देने के लिए रोड के किनारे ढाबों और खाने पीने की जगहों पर बसों के ठहराव के लिए नई नीति लागू की है। पहले लंबी दूरी और प्रदेश के अंदर चलने वाली बसों के ठहराव बिना किसी तय नियम के होते थे और सिर्फ समय समय पर दिए गए निर्देशों पर निर्भर रहते थे। इससे यात्रियों के अनुभव में फर्क पड़ता था। अब नई नीति में साफ साफ नियम बनाए गए कि ढाबों का चयन, रजिस्ट्रेशन, जांच और समय समय पर समीक्षा कैसे होगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि जो ढाबे नियम नहीं मानेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और लगातार खराब सेवा देने पर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। नई नीति में तय किया गया है कि किसी नए ढाबे को तभी रजिस्टर किया जाएगा जब वह किसी पहले से रजिस्टर्ड ढाबे से कम 25 किलोमीटर दूर हो। रामपुर में फटा बादल, गानवी खड्ड में आई बाढ़, 2 पुल बहे। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के 15-20 क्षेत्र की ग्राम पंचायत फांचा के नंती में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से गानवी खड्ड में बाढ़ आ गई है। एसडीएम रामपुर हर्ष अमरिंदर सिंह ने बादल फटने की जानकारी दी है। एसडीएम ने बताया कि अभी तक किसी प्रकार के जानहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। हालांकि घटना के बाद प्रशासन ने सतर्कता के मद्देनजर त्वरित कदम उठाए हैं। जानकारी के अनुसार शिमला जिला के रामपुर
उपमंडल के गानवी खंड में बाढ़ आने से गानवी में 2 पुल बह गए। वहीं बाढ़ के साथ आए मलबे से गानवी पुलिस चौकी दफन हो गया। गानवी बस स्टॉप और साथ ही दुकानें भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। अभी तक की मिली सूचना के अनुसार कोई जनहानि की खबर नहीं है। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण गानवी खंड में आई बाढ़ से लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। मैं गानवी गांव को जोड़ने वाला पुल और कूट एवं कयाब पंचायत को जोड़ने वाले दोनों पुलों के बह जाने से लोगों की आवाजाही बाधित हो गई है। लाहौल में बादल फटने से मयाड़ घाटी में आई बाढ़, 3 पुल बहे, खेतों में घुसा मलबा। जिला के विभिन्न इलाकों में बीती शाम के समय नालों में बाढ़ आने से पुलों को नुकसान हुआ है। वहीं कई जगह लोगों के खेतों में भी मलबा घुस गया है। प्रशासन की टीम भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। वहीं बाढ़ से हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल में मयाड़ घाटी के करपट, चांगुट, उड़गोस और तिंगरेट गाँव के नालों में भारी बाढ़ आ गई। बाढ़ में 3 पुल बह गए। एसडीएम कार्यालय उदयपुर से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम लगभग 7 बजे गुड़हर नाला, करपट नाला, चांगुट नाला, उदगोस नाला और टिंगरेट नाला में बादल फटने की घटना पेश आई, जिस कारण करपट नाला, चांगुट नाला और उदगोस नाले पर बने 3 पुल बह गए। इसके अलावा मयाड़ नाले पर बना चौथा प्रमुख पुल पानी में डूब गया है। नदी नालों के नजदीक नहीं बनेंगे शिक्षण संस्थान, शिक्षा विभाग खुद करेगा जमीन का चयन। हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी शिक्षण संस्थान नदी नालों के नजदीक नहीं बनेंगे। यह बात आपदा प्रभावित क्षेत्र सराज का दौरा करने के बाद सुंदरनगर पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा, आपदा में जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होंगे उन्हें नए स्थानों पर बनाया जाएगा। चताड़ा गांव के अरुण कुमार अरुणाचल प्रदेश में बलिदान, व्यायाम करते समय अचानक हृदयघात से मौत। अरुणाचल प्रदेश के डिब्रूगढ़ में तैनात चताड़ा गांव के हवलदार अरुण कुमार उम्र 39 वर्ष से ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं 7वीं जैक राइफल में सेवारत अरुण कुमार मंगलवार सुबह व्यायाम कर रहे थे। मैं जब अचानक हृदयघात हो गया, साथियों ने उन्हें तुरंत कमांड अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर वीरवार तक पैतृक गांव चताड़ा पहुंचेगा, मैं जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अरुण कुमार अपने पीछे माता लीलम कुमारी, पत्नी सालू, बिटिया रिया, जिया और बेटे अर्जुन को छोड़ गए हैं। एएसपी के खिलाफ डीजीपी को शिकायत, हार्ड डिस्क की होगी एफएसएल जांच। विधायक आशीष शर्मा सरकार पर बरसे। भाजपा विधायक आशीष शर्मा के चाचा प्रवीण शर्मा के पुंगखड़ स्थित क्रशर में पुलिस की छापामारी के मामले में शिकायत डीजीपी तक पहुंच गई है। मैं क्रशर मालिक ने ईमेल के जरिए डीजीपी को शिकायत भेजी है। निजी संपत्ति में अवैध तरीके से घुसने और चोरी करने की शिकायत दी गई है। मैं एएसपी हमीरपुर के खिलाफ दी शिकायत की कॉपी डीसी एसपी हमीरपुर और एसएचओ सुजानपुर थाना को भी सौंपी गई है। वहीं साइबर थाना मंडी की एक टीम को जांच के लिए बुधवार को हमीरपुर बुलाया गया, लेकिन अब सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को जांच के लिए एफएसएल लैब भेजने का निर्णय लिया गया है। चिट्टे के साथ पुलिस कांस्टेबल समेत एक अन्य युवक गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। जब पुलिस ने कुनिहार में चिट्टे के साथ एसडीआरएफ में पुलिस कांस्टेबल समेत एक अन्य युवक को 4 केजी 60 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। आरोपी कांस्टेबल शिमला एसडीआरएफ में बतौर पुलिस कांस्टेबल नियुक्त है। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जानकारी के अनुसार देर रात कुनिहार पुलिस गश्त पर थी। इस बीच सूचना मिली कि सुबातू की तरफ से एक मोटर बाइक आ रही है। इस पर 2 युवक सवार हैं। वह दोनों की तलाशी लेने पर नशे से संबंधित सामान बरामद किया जा सकता है। पुलिस ने सूचना के आधार पर सनोगी क्षेत्र के समीप नाकाबंदी कर दी। इस बीच बाइक को रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने अंकुश कुमार निवासी गांव नमहोल डाकखाना कुनिहार तहसील अर्की और नीतीश निवासी गांव ट्यूकरी डाकखाना कुनिहार तहसील अर्की से 4 केजी 60 ग्राम चिट्टा बरामद किया। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि उक्त मामले में संलिप्त आरोपी अंकुश कुमार शिमला में एसडीआरएफ में पुलिस कांस्टेबल नियुक्त हैं। मोटरसाइकिल को जब्त करके कब्जे में ले लिया है। दोनों आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। मामले में जांच जारी है। बाढ़ के बाद करपट गांव किया खाली, 22 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर ठहराया।
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की मयाड़ घाटी में मंगलवार शाम आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। करपड़, चांगोट, उरगोस, तिंगरेट और सकोली गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों में दहशत का माहौल है। बाढ़ के बाद लाहौल में करपड़ गांव को खाली कर दिया गया। सभी 22 प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पर ठहरा दिया है। बाढ़ से 5 मकानों में मलबा घुस गया था, जबकि कुछ मकानों में हल्की दरारें भी आ गई है। वहीं 22 परिवारों के सुरक्षित स्थान पर टेंटों में रात कटी। गौर रहे कि 20 से अधिक बीघा भूमि मलबे में दब गई। खेतों में खड़ी फसलें बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गई। मंगलवार को आई बाढ़ से 3 पुल बह गए थे। बारिश के बीच किन्नौर कैलाश यात्रा हुआ शुरू, 144 श्रद्धालु हुए रवाना। जिला प्रशासन द्वारा भारी बारिश और खराब मौसम के चलते 6 अगस्त से बंद की गई प्रसिद्ध किन्नौर कैलाश यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हो गई है। यात्रा के फिर से शुरू होते 144 श्रद्धालुओं का पहला जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ। प्रशासन और यात्रा कमेटी ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक मरम्मत कार्य पूरे कर लिए गए। हाल ही में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों को ठीक कर दिया गया और तांगलिंग खड्ड पर पूरी तरह से टूट चुके पुल का भी दोबारा निर्माण किया गया। अब यात्रा का मार्ग अब सुरक्षित है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। नालागढ़ में लगेगा सेना के टैंकों के कल पुर्जे बनाने का उद्योग, इंडस्ट्रो कंपनी ने भरी हामी। जो औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में सेना के टैंकों के कल पुर्जे बनाने का उद्योग स्थापित होगा। इंडस्ट्रो कंपनी ने उद्योग लगाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को दिया है। यहां तैयार स्पेयर पार्ट्स सेना के टैंकों में इस्तेमाल होंगे। स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को सिंगल विंडो की बैठक में लाया जाएगा। इसके साथ ही एक्स टुंडे कंपनी ने धर्मशाला में शराब की फैक्ट्री लगाने और मोरपेन लेबोरेटरी लिमिटेड ने बद्दी में अपने फार्मा उद्योग के विस्तार के लिए आवेदन किया है। वहीं मोरपेन की तैयारी दवाइयों हिमाचल के साथ अन्य राज्यों में भी सप्लाई होती है। में तीनों बड़े औद्योगिक प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर कुल 700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 1000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया परिणाम, जाने कितने हुए पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट जून 2025 का परिणाम आज घोषित कर दिया। वह बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 1, 8, 11, 14 जून और 12 जुलाई 2025 को प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में प्रातः व शाम सत्रों में किया गया था। वह कुल 34,599 आवेदकों में से 31,506 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 3,093 अनुपस्थित रहे। इनमें से 10,880 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए, जिसमें कुल पास प्रतिशत 31.44 रहा। वहीं विषयवार पास प्रतिशत इस बार रहा। में टीजीटी आर्ट्स 46.19, टीजीटी मेडिकल 17, टीजीटी नॉन मेडिकल 30.20, टीजीटी हिंदी 29.42, स्पेशल एजुकेटर यानी कि प्राथमिक स्तर 43.75, स्पेशल एजुकेटर उच्च स्तर 64.56, पंजाबी 15.38, उर्दू 40, जेबीटी 30.17 और टीजीटी संस्कृत 17.69% रहा। जवाली से किडनैप हुई लड़की नूरपुर में मिली, अपहरणकर्ता लड़की को छोड़कर हुए फरार। हिमाचल प्रदेश के जिला कंगड़ा में एक चौंकाने वाला अपहरण का मामला सामने आया था। जवाली पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का फिल्मी अंदाज में अपहरण किया गया था। अपहरणकर्ताओं ने पिस्तौल दिखाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। जवाली पुलिस लगातार लड़की की तलाश कर रही है। आपदा के बाद शिक्षा की नई राह, जल्द लौटेगी स्कूलों में रौनक, फिर से बनेंगे 109 स्कूल, पहले चरण में 16 करोड़ मंजूर। जब आपदा की मार झेल रह चुके राज्य में शिक्षा की रफ्तार फिर पकड़ने वाली है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और निहरी सुना पाठशाला, डिग्री कॉलेज, लंबा थाज समेत कई क्षतिग्रस्त शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हालिया आपदा में प्रदेश के 523 शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 109 पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। सिर्फ मंडी जिला में 29 संस्थान प्रभावित हैं और इनमें से 22 अकेले सराज क्षेत्र में हैं। उन्होंने घोषणा की है कि इन 109 स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए प्रथम चरण में 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बरसात खत्म होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा और इसकी जिम्मेदारी हिमुडा को दी गई है। उन्होंने कहा कि लंबा थाज डिग्री कॉलेज की सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था विश्व बैंक परियोजना या अकेले वित्तीय वर्ष में की जाएगी।
भू राजस्व से 1018 करोड़ इकट्ठा करेगी सरकार। गैर कृषि कार्य में इस्तेमाल हो रही जमीन पर लगेगा लैंड रेवेन्यू, रूल से नोटिफाई। हिमाचल में इसी वित्त वर्ष में 1018 करोड़ का भू राजस्व एकत्र करने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा में नया एक्ट पारित होने के बाद अब राज्य सरकार ने नियमों को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत अब प्रदेश में हर उस जमीन पर लैंड रेवेन्यू देना होगा जिसका इस्तेमाल गैर कृषि कार्य के लिए हो रहा है, यानी लगभग सभी प्रोजेक्ट लैंड रेवेन्यू के दायरे में आ गए हैं। कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद राजस्व विभाग द्वारा नोटिफाई किए गए हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू स्पेशल असेसमेंट रूल्स को 1986 के बाद अब बदला गया। इन नियमों में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी को अपनी असेसमेंट के जरिए प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू लगानी है। इसी मार्केट वैल्यू का अधिकतम 4% तक लैंड रेवेन्यू हो सकता है। जहां राजस्व अधिकारी यह करने में सफल न हो वहां संबंधित विभाग के निदेशक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। पेंशन धारक जरूर करवाएं ई-केवाईसी। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का ऑनलाइन माध्यम से ई-केवाईसी करने के लिए एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से विभाग द्वारा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुचारू रूप से उनके बैंक अथवा डाकघर के बचत खातों में प्रदान की जा सके। उन्होंने लाभार्थियों से 31 अगस्त 2025 से पूर्व नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना सत्यापन करवाने का आग्रह किया। मणिमहेश के लिए 4 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान, पहली बार होली से भी मिलेगी सेवाएं, जानिए किराया व टाइमिंग। उत्तर भारत की पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों को इस बार भरमौर के साथ साथ होली से गौरीकुंड के लिए भी हेली टैक्सी सेवा मिलेगी। चीफ से एविएशन की हेली टैक्सी बुधवार को होली हेलीपैड पहुंच गई, जबकि थम्बी एविएशन की हेली टैक्सी वीरवार को होली पहुंचेगी। वहीं 15 अगस्त से होली से मणिमहेश के लिए हेली टैक्सी सेवा शुरू हो जाएगी। यह पहला मौका है कि मणिमहेश यात्रा के दौरान होली से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी उड़ेगी और श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। वह होली से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी सुविधा उपलब्ध होना शिव भक्तों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इससे पहले मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर से गौरीकुंड के लिए ही हेली टैक्सी सुविधा उपलब्ध होती थी। सावरकर और गोडसे की विचारधारा मानने वाले से जान का खतरा, राहुल गांधी वापस लेंगे अपना बयान। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ मानहानि के एक मामले की सुनवाई कर रही पुणे की एक कोर्ट को बताया कि विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे की विचारधारा मानने वालों से उन्हें जान का खतरा हो सकता है और प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन प्रदान करना स्टेट का संवैधानिक दायित्व है। हालांकि वह अपने बयान को वापस लेंगे। भारत की नागरिकता लेने से पहले ही सोनिया का नाम मतदान सूची में जुड़ा था, भाजपा का आरोप। जब भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर इसका विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर इसका कारण जानना हो तो सोनिया गांधी तक मामले को ले जाना होगा। मालवीय ने लिखा कि सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में 1980 में जुड़ा था, जबकि उस समय वह इटली की नागरिक थी। भाजपा ने कहा कि सोनिया को भारत की नागरिकता 1983 में मिली थी, जबकि उनका नाम पहले ही वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था। टेरिफ के घमासान के बीच पीएम मोदी की ट्रंप से हो सकती है मुलाकात, अगले महीने यूएनजीए के बैठक में हो सकते हैं शामिल। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहां जारी वक्ताओं की सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान अमेरिका पीएम मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। यह सत्र 9 सितंबर को आरंभ होगा और ये 80वां सत्र है। यह बैठक 23 से 29 सितंबर के बीच होगी। इसमें ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा, उसके बाद अमेरिका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को प्रतिष्ठित यूएनजीए मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल में यह उनका संयुक्त राष्ट्र सत्र को पहला संबोधन होगा। कंगना रनौत ने इंस्टा स्टोरी में लिखा, जया बच्चन लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह लगती है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने गुस्से की वजह से सुर्खियों में हैं। बीते मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जया बच्चन एक फैन को धमका देती नजर आ रही है। यह घटना उस समय की बताई जा रही है जब एक व्यक्ति उनके पास सेल्फी लेने के इरादे से आया था। उधर इस पूरे घटनाक्रम पर लोगों की सोशल मीडिया पर अलग अलग
प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मामले पर अब अभिनेत्री एवं हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, लोग इनके यानी कि जया बच्चन नखरे और बकवास सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वे अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं। सफा की टोपी उनके ऊपर मुर्गे की कल की जैसी दिखती है और वे खुद को लाल टोपी लगाकर किसी लड़ाकू मुर्गे की तरह लगती है। कितने अपमान व शर्म की बात है। इस स्वतंत्रता के प्रहरी पहले परमवीर चक्र विजेता पर देश को है नाज। 16 की उम्र में आजादी की जंग में कूदे थे रतन। जिस साल 1947-48 के भारत पाक युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम देश के बलिदानियों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 31 जनवरी 1923 को जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की 4वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट की डी कंपनी के कमांडर थे। 3 नवंबर 1947 को उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा की। युद्ध के दौरान गोलियों और मोर्टार की बारिश के बीच उन्होंने खुद मोर्चे पर रहकर हथियार गोला बारूद बांटा और मनोबल बढ़ाया। पाकिस्तानी सेना और कबायली हमलावरों की संख्या अधिक होने के बावजूद उन्होंने मोर्चा संभाले रखा और हवाई अड्डा भारत के नियंत्रण में सुरक्षित रहा। उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। आज भी उनके नाम पर पालमपुर या पैतृक गांव ढाड में ऐसा कोई बड़ा स्मृति स्थल नहीं है जहां लोग उनकी शौर्य गाथा जान सके। नगर निगम पालमपुर ने पहले से स्थापित उनकी प्रतिमा का 8 लाख से सौंदर्यीकरण किया है। भूस्खलन से 323 सड़कें बंद। मयाड़ घाटी में बाढ़ से 2 पुल क्षतिग्रस्त। इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में बरसात का कहर लगातार जारी है। में जगह जगह भूस्खलन से सैकड़ों सड़कें ठप हैं। लाहौल स्पीति की मयाड़ घाटी में करपट, चंगूट, उरगोस और तिंगरेट गांवों के नालों में गर्मी से ग्लेशियर पिघलने से अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के तेज बहाव से खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की चपेट में आने से उड़गोस सहित एक अन्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। बाढ़ का पानी गांव के कई हिस्सों में घुसने के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर ऊंचाई वाले इलाकों में शरण ली है। नायब तहसीलदार उदयपुर रामदयाल ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। टेंडर में अनियमितताओं पर कार्यकारी अभियंता को पद से हटाने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि ई टेंडरिंग से बचने के लिए काम को टुकड़ों में विभाजित कर ऑफलाइन टेंडर जारी किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए अदालत ने जल शक्ति विभाग के ज्वाली डिवीजन के कार्यकारी अभियंता अजय शर्मा को तत्काल पद से हटाने और उनकी सेवाएं वापस लेने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उन्हें किसी भी तरह के वित्तीय मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण और टेंडरिंग कार्य नहीं दिए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। दिसंबर 2027 तक बिलासपुर पहुंचेगी रेल। अप्रैल 2026 तक चंडीगढ़ बद्दी का कार्य होगा पूरा। अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दिसंबर 2027 तक बिलासपुर में रेल पहुंच जाएगी। इसके अलावा अप्रैल 2026 तक चंडीगढ़ बद्दी का कार्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि रेल लाइनों का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करना सरकार का लक्ष्य है और इस बारे रेल मंत्रालय के साथ समन्वय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेल परियोजनाओं के निर्माण में प्रदेश सरकार पूर्ण सहयोग कर रही है तथा इस बारे विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को उन्होंने नकारा। मुकेश अग्निहोत्री ने यहां जारी बयान में कहा कि विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाना कि प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही है पूरी तरह तथ्यहीन और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल लाइन, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन और नंगल तलवाड़ा रेल लाइन परियोजनाएं समयबद्ध पूर्ण हो। केंद्र ने हिमाचल के लिए मंजूर किए 18 डे केयर कैंसर केंद्र। डॉक्टर सिकंदर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने सदन में हिमाचल प्रदेश में कैंसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार विशिष्ट सुविधाओं वाले कैंसर देखभाल केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना लागू कर रही है। इस पहल के अंतर्गत राज्य कैंसर संस्थानों के लिए 120 करोड़ रुपये तक और विशिष्ट कैंसर देखभाल केंद्रों के लिए 45 करोड़ रुपये तक के एक मुफ्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें राज्य की हिस्सेदारी भी शामिल है। अब तक देश भर में 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 विशिष्ट कैंसर देखभाल केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये संस्थान उन्नत कैंसर देखभाल, निदान, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और विशिष्ट बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञ मानव संसाधन से सुसज्जित हैं।
हिमाचल में बढ़ेगा बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा। जो राज्य में चल रही बीपीएल चयन प्रक्रिया के तहत लोगों को इसका लाभ देने की दिशा में एक और कदम उठाया गया। ऐसे में बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ेगा ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसमें शामिल किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीपीएल परिवारों के चयन का दायरा बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना राय देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।